हेलो, बोलो फाती। भाई हैदर ने हमें पहचान लिया। वो मेरे पीछे आ गया था आपके बारे में मालूम करने। मैंने कहा मारना चाहते हो तो मार दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन उसने मेरे घर वालों की धमकी दी। मैंने कह दिया आपकी एक बहन थी जो कि मर गई। मैं जा रही हूँ। मैं मजबूर हो गया था, माफ कर दे मुझे। जो सजा देनी हो दे दीजिएगा। कैसी सजा फाती? तुमने कुछ नहीं किया है। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? ठीक है, अपने घर वालों को लेकर कुछ अरसे के लिए वापस चले जाओ। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा। खुदा हाफिज। हेलो जमाल, फाती की हिफाजत के लिए 2-4 आदमी लगा दो। हम अपने भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, और जो भी हमारे भाइयों से गद्दारी करेगा वो आजाद नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, मैं देख लेता हूं, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, और उसके लिए कोई काम भी ढूंढ लेना, कुछ ऐसा जो वो कर सके। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। हमने फातिह और उसकी फैमिली को महफूज जगह पर भेज दिया है। कुछ गार्ड्स भी भेजे हैं, साथ में उन पर नजर रख रहा हूं। बस तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। वैसे इस हैदर का क्या करना है? उसे अब तक ज्यादा कुछ नहीं मिला। अगर होता तो अब तक पता चल जाता हमें। फिर भी हमें होशियार रहना होगा। वो पीछे नहीं हटेगा, इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। वो किस किस से मिलता है, कहां जाता है, हमें पता होना चाहिए। क्या हुआ, अचानक चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? एक मशवरा दूं वैसे, अपने जज्बात और मुस्कुराहट छुपाया मत करो। ये जिंदगी नफरतें रखने के लिए बहुत छोटी है, क्या पता क्या हो जाए कल। मुश्किल से भागना उसका हल नहीं होता। जब तक मुमकिन हो सका, जब तक कहीं टकरा ना जाऊं, भागता रहूंगा। दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए तुम हमेशा सबसे आगे होते हो। जैसे मेरे लिए हमेशा तुम हाजिर रहते हो। तुमने मुझे बहुत सी मुश्किलात से निकाला है और अब खुद फंस गए हो। मुझे अब भी याद है तुमने मेरे लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए अब खुद का भी सोचो, अपने दिल की सुनो। शायद अपने लिए लड़ना सबसे मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इन मुश्किलात से लड़ना ही तो तुम्हारा काम है आतिश। क्या बात है जमाल, मैं कुछ मिस कर गया क्या? ठीक है, मैं जानता हूं तुम दिल से फैसला लेते हो। वो अलग बात है कि तुमने किसी को दिल से नहीं चाहा। नहीं आतिश, तुम तो जानते हो मेरे जख्म जिस्म पर हैं, दिल पर नहीं। तुम मेरी फिक्र मत किया करो। जो मैंने तुमसे कहा है उस बात पर गौर करो तुम। वो ये कि जिंदगी सिर्फ कुर्बानियां देने का नाम नहीं आतिश। हमें जिंदगी में अपने और अपनों के बारे में भी सोचना चाहिए। सोचना इस बारे में जो मैंने कहा है तुमसे। चलो भाई, ख्याल रखना, मैं चलता हूं। हमें जल्दी कुछ करना होगा नज़र। आतिश और मरजान एक दूसरे से करीब हो चुके हैं। अगर इनका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो ये मजीद करीब आ जाएंगे। हमें इसे रोकना होगा नज़र। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है।
मुझे नहीं पता तुम्हारे पास क्या आइडिया है, और ना ही मुझे जानने का शौक है। बस जो भी करना उसे अधूरा मत छोड़ना। ओह, अरे चिचिक, रुक जाओ। आखिर इतना भारी सामान क्यों उठा रही हो तुम? मुझे दो। इतना वेट क्यों उठा रही हो? मेरे होते हुए तुम इसे नहीं उठा सकती। शुक्रिया मलिक। कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगता है तुम यहाँ होते हो। तुम हमेशा मदद करते हो मेरी। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा। इसे देखो, सब खुद कर रहा है। एक असली मर्द की तरह सारा बोझ खुद उठा रहा है। हाँ, सच में मोहब्बत करता है। चलो फिर मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरा दिल जल रहा है ओ मेरी माँ, माँ, माँ। दिल जल रहा है माँ, माँ, माँ। दिल जल रहा है माँ, माँ, माँ। मेरा दिल जल रहा है माँ, माँ। ये तुम क्या गा रहे हो मामा? माँ मैं गया मेरी माँ, पिघल रहा हूँ माँ, माँ, माँ। ओ तौबा, या अल्लाह, खैर बेटा, ये क्या जल रहा हूँ लगा रखा है? मैं यही खड़ी हूँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, गाना गा रहा हूँ। तुर्कों का गाना है। मगर तौबा इस्तगफार, जल रहा हूँ मैं, ऐसा गाना कौन गाता है? लोग तो ऐसे गाने तब गाते हैं जब वो मुसीबत में होते हैं। नहीं, कोई मुसीबत नहीं है अम्मी। अरे मजाक कर रहा था मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, देखो मजाक कर रहा है। पिघल रहा हूँ मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माँ। तुमने तो मेरा दिल हिला दिया। बच्चों जैसी हरकतें करते हो। यकीनन किसी दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर छोड़ोगे। तौबा तौबा अम्मी। अल्लाह खैर करेगा माँ, माँ, माँ। ओ माँ, माँ, ओ मेरी माँ। मेरा क्या कसूर था, क्या कसूर था? मैंने तुम्हें गुलाब कहा, जहरा, जहरा। मैं आपकी बहू लेकर आऊंगा माँ, मेरी माँ, माँ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।